पीडीएम सरकार को एक और बड़ा झटका। इलेक्शन की तारीख देने में ताखीर के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन के लिए तारीख दे, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अदालती फैसले को आवाम की जीत करार दे दिया। सिप्तैन खान कहते हैं आइन वाज़ेह है, अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया है। अदालत ने मुल्क को आइनी बहरान से निकालने में कलीदी किरदार अदा किया है। इलेक्शन कमीशन ताखीर के बजाय इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नई हिकमत अमली। 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात न होने पर पीटीआई वकला के साथ मिलकर आइन बचाओ तहरीक शुरू करेगी। आइन बचाओ तहरीक के हवाले से सीनियर वकला से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। तहरीक के आगाज का ऐलान इमरान खान आइंदा हफ्ते में कर सकते हैं। इमरान खान ने एजाज चौधरी को जेल भरो तहरीक का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मान लिया कि रिजीम चेंज उन्होंने किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दावा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, बाजवा ने एक सहाफ़ी को बयान दिया है कि उन्होंने किन वजूहात की बुनियाद पर पीटीआई की हुकूमत गिराई। बोले, लोग पहले ही जानते थे कि पीटीआई की हुकूमत किसने गिराई है, मगर बाजवा ने मानकर खुद ही वो पर्दा हटा दिया और खुद ही वाजे कर दिया कि ये काम किसका था। बात जो सामने आई है कि इन्होंने खुद इस्तीफे दिए थे। उस वक़्त ये भंगड़े डाल रहे थे। इस्तीफे देने के बाद आपको याद होगा उस वक़्त गालियां दे रहे थे, पार्लियामेंट को इम्पोर्टेड कह रहे थे और अपने पिछले दौर में पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे। तो ये वही लोग हैं, सामने जो बात आई है कि ये वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, अपनी सीट पर इस्तीफ़ा दिया है, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं। ये इस्तीफे देने के बाद भंगड़े डाल रहे थे, अब इस्तीफे देने के बाद असेंबली क्यों जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, इमरान खान ने IMF मुआहदे पर दस्तखत किए, इससे पीछे नहीं हट सकते। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, IMF मुआहदे पर भी अमल किया। डेट सर्विसिंग थी, वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया। बिजली के सेक्टर को देखें, 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। डील के तहत 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। मिनी बजट लाना होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को मजीद रोकना है। टारगेटेड सब्सिडीज को कम करना होगा। 170 अरब इसी माली साल में पूरे करना है। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो आम आदमी पर बोझ बने। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम हो गए मजीद हल्कान। महंगाई की शरह रोज रिकॉर्ड्स बनाने लगी। रमा हफ्ते भी शरह में 0.17% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा 34.83% तक पहुँच चुका। हालिया हफ्ते के दौरान मुल्क में 29 अशिया ज़रूरिया महंगी, 5 सस्ती हुई और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। शहरी कहते हैं हुकूमत हमें एक बार ही ख़त्म कर दे। गुर्बत ख़त्म करने वाले गरीब को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। पहले ही अवाम पे आप लोगों ने इतना बोझ डाला हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब तबका, जो मिडिल क्लास तबका, वो पिस के रह जाएगा। ज़्यादातर जो इफेक्ट हो रहा है वो लोअर तबका आपका इफेक्ट हो रहा है। जो आपकी गरीब अवाम है उनके लिए जो है पहले भी रोटी नहीं मिल रही थी, अब उनके लिए लेना और मुश्किल हो गया। IMF को कराई जाने वाली यकीन दहानियों के असरात सामने आने लगे। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर फी यूनिट ₹1 सरचार्ज लगाने का फैसला कर लिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए के बिजली बिल माफ करने का फैसला। वजारत दिफा के लिए 45 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर।
अद्विया साज कंपनीज की धमकी काम कर गई। 18 नई अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा परचून कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी। ECC का पैरासीटामोल की कीमतों में इजाफे का फैसला। पैरासीटामोल की 500 ग्राम गोली की कीमत ₹2.60 मुकर्रर। अवाम कहते हैं अब मरीजों के लिए दवा खरीदना भी नामुमकिन होता जा रहा है। बुरी बात है आवाम के लिए, स्पेशली जो हमारी जो पुअर कम्युनिटी है इनके लिए जो प्राइस बढ़ती है तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस किस्म की दवाइयों की कीमतें बढ़ाना और आवाम पर इस किस्म का इजाफी बोझ डालना, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक जालिमाना इक़दाम है आवाम के साथ। पंजाब में पेट्रोल के बाद आटे का बहरान भी सर उठाने लगा। हुकूमत की जानिब से कीमतें मुकर्रर होने के बावजूद सूबे भर में महंगे आटे की फरोख्त जारी। शहरी कहते हैं महंगे आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने 13 फरवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन का कहना है डायरेक्टर फूड ने हमारे मसाइल सुनने से इनकार कर दिया। 14 फरवरी से आटे की सप्लाई नहीं होगी। मुल्क में माशी बहरान, वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्टेरिटी कमेटी ने बड़ी सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों की तादाद कम करने की सिफारिश की गई है। प्लान मांगने के लिए वजारत खारजा को खत लिख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने 2 हफ्तों में वजारत खारजा से प्लान मांग लिया। पाकिस्तानी सिफारत खानों का खर्चा 15% कम किया जाए। खर्चा कम करने के लिए चंद सिफारत खानों को बंद, अफसरान और स्टाफ को कम करने की सिफारिश की गई। तुर्किया और शाम में जलजले से अमवात की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों जख्मी ज़ेरे इलाज, सैकड़ों अफराद लापता। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। हज़ारों मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। तुर्किया में जलजला मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान से सामान की बड़ी खेप रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लिया। बोले तुर्किया और शाम में हर तरफ जलजले से हौलनाक मनाजिर दिखाई देते हैं। यकीन है तुर्क और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात में तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वक्त इन हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुसीबत की घड़ी में आपके शाना बशाना खड़े हैं और हत्तुल मकदूर जो कुछ भी हमारी बसात में है इंशाअल्लाह हम तुर्की के अवाम अपने भाइयों और बहनों के कदमों में निछावर करेंगे। मादर वतन पर 2 और बेटे कुर्बान हो गए। कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 अफसर शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गहरे दुख का इजहार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत। दूसरा मुलाजिम जख्मी। मालकान के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमा गिरफ्तार। तशद्दुद का वाक़या 8 फरवरी को पेश आया। मुलजिमा ने दोनों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। SP कामरान खान के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर नशे की आदी हैं। मुलजिमा मकतूल और उसके भाई को साथ नशा करने के लिए उकसाती रही। गुजरावाला में शादी की तकरीब में जेब कतरे घुस गए। थाना ततले आली की हुदूद में जेब कतरा मेहमानों की जेबों पर हाथ साफ कर रहा था कि हॉल के मालिक ने पकड़ लिया। मुलजिम के मुसल्लह साथी उसे छुड़ाने पहुंच गए। मुलजिमान की फायरिंग से हॉल मालिक समेत 15 साला लड़का जिंदगी की बाजी हार गया। फायरिंग से 7 अफराद शदीद जख्मी हुए। सियालकोट में दरिंदगी की इंतहा। जनरल बस स्टैंड से खातून की टुकड़ों में लाश मिली। DSP के मुताबिक खातून की लाश को पार्सल में बंद किया गया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तफ्तीश में खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पार्सल में मिलने वाले जिस्मानी आज़ा DNA के लिए लाहौर भिजवा दिए गए।
दीरवाला के गांव में शदीद बर्फबारी के दौरान मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 साला बच्चा जाँ बहा, 3 अफराद जख्मी हो गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे जख्मियों सुलेमान, फरमान, मुनव्वर को निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। उर्दू शायरी का एक और हसीन बाब बंद। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा डिफेंस की मकामी मस्जिद में अदा की गई। अजीज़ क़ारिब और दुनिया अदब की दीगर शख्सियात की शिरकत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुतल्लिक़ ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का रंगारंग मेला सजने में 2 रोज बाकी। इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खिलाड़ियों ने मुल्तान के स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। इवेंट का फाइनल 19 मार्च को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होगा। सहराए चोलिस्तान में 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के सनसनीखेज मुकाबले जारी। प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड रेसर फैसल शादी खेल ने जीत लिया। प्रीपेड कैटेगरी में 45 रेसर्स ने हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा प्रोफेशनल रेसर्स 12 फरवरी तक अपनी महारत दिखाएंगे। और ऑलराउंडर शादाब खान का वलीमा क्रिकेटर्स की चुलबुली हरकतों से यादगार बन गया। तकरीब में साथी खिलाड़ियों ने दुल्हा से खूब हंसी मजाक किया। किसी ने उनको गर्मजोशी से गले लगाया तो किसी ने उनके माथे को चूमा।